नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रानी की जिसकी कहानी सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, एक साम्राज्य है जो पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर है और सामने खड़ा है इतिहास का एक सबसे ताकतवर बादशाह। ये कहानी है उस रानी की जिसने ना सिर्फ एक नामुमकिन सी लगने वाली जंग लड़ी बल्कि उसे जीता भी। ये सिर्फ एक कविता के शब्द नहीं है, ये उस दौर की, उस समय की आवाज है। आप सोचिए, जब हर तरफ मायूसी थी, जब लग रहा था कि अब सब खत्म, तब लोगों को महारानी ताराबाई में एक उम्मीद की किरण दिखी। उन्हें लगा कि कोई देवी आई है जो उन्हें इस मुसीबत से निकालेगी। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। कुछ ही सालों के अंदर क्या क्या हो गया। 1689 में छत्रपति संभाजी की शहादत। ठीक 11 साल बाद 1700 में उनके भाई छत्रपति राजाराम भी चल बसे। और इन सबके बीच 1707 तक मुगल बादशाह औरंगजेब खुद दक्कन में डेरा डाले बैठा था। मराठा साम्राज्य के लिए ये सच में कयामत का दौर था। ऐसा लग रहा था कि बस अब सब खत्म होने वाला है। तो सवाल यही उठता है कि जब किसी सल्तनत के दो बादशाह एक के बाद एक गुजर जाएं, तो उस सल्तनत का क्या होता है? खैर, मराठों के लिए इसका जवाब एक ही था, पूरी तरह से अफरा तफरी और अराजकता। साल 1700 आते आते हालात बद से बदतर हो चुके थे। सोचिए, एक तरफ थी औरंगजेब की लाखों की फौज जो मराठों का नामो निशान मिटाने पर तुली थी, और दूसरी तरफ थे मराठे, जिनका राजा एक छोटा बच्चा था और पूरा साम्राज्य बिना किसी लीडर के बिल्कुल बिखरने की हालत में। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर, जब सबको लगा कि मराठा शक्ति का सूरज अब हमेशा के लिए डूब जाएगा, तब इतिहास के पन्नों से एक ऐसी शख्सियत उभर कर सामने आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। महारानी ताराबाई। देखिए, ताराबाई कोई आम रानी नहीं थी। वो मराठा सेना के सबसे जांबाज सेनापति हंबीरराव मोहिते की बेटी थी। मतलब जंग और सियासत तो उनके खून में ही थी। और अब 1700 से लेकर 1708 तक मराठा साम्राज्य की बागडोर, उसकी किस्मत पूरी तरह से उनके हाथों में थी। औरंगजेब तो पूरी तरह से मुतमईन था। उसे लगा, रहे 2 बच्चे और एक बेबस औरत, इन्हें हराना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन उसी के एक इतिहासकार खाफी खान ने लिखा कि ताराबाई के आने से मराठों की ताकत घटने के बजाय और बढ़ गई। और यही मुगलों की सबसे बड़ी और शायद आखिरी बड़ी गलती साबित हुई। तो सवाल यह है कि एक टूटा बिखरा साम्राज्य एक इतनी बड़ी फौज से कैसे लड़ेगा? जाहिर है, ताकत से तो नहीं लड़ सकता, लड़ेगा दिमाग से। और यहीं पर महारानी ताराबाई का असली जीनियस, उनकी असली काबिलियत सामने आती है। ताराबाई ने जंग के सारे नियम ही पलट दिए। उन्होंने इसे सिर्फ किलों के लड़ाई नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक दिमागी और आर्थिक जंग बना दिया। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सीधी सादी थी, लेकिन बेहद असरदार। 3 स्टेप्स थे। पहला, दुश्मन को एक ही किले के घेरे में महीनों तक उलझाए रखो, उन्हें थका दो। दूसरा, जब उनकी हिम्मत और रसद जवाब देने लगे तो किले का सौदा करो और उनसे ही मोटी रकम वसूल लो। और तीसरा और सबसे कमाल का स्टेप, जैसे ही मुगल फौज आगे बढ़े, घूम कर जाओ और उसी किले पर दोबारा कब्जा कर लो। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये स्ट्रैटेजी वाकई काम कर रही थी। सतारा के किले को जीतने में मुगलों को 5.5 महीने लग गए। पन्हाड़ा और विशालगढ़ में तो 6-6 महीने लगे। जरा सोच कर देखिए उस जमाने की मुगल सेना की हालत। लाखों सैनिक महीनों तक एक ही किले के बाहर पड़े हैं, उनका खाना पानी खत्म हो रहा है और सबसे बड़ी बात, उनकी हिम्मत टूट रही है। तो ये सिर्फ डिफेंस नहीं था, ये एक बहुत चालाकी से बिछाया गया जाल था। ताराबाई ने मुगलों की जो सबसे बड़ी ताकत थी, यानी उनका बेहिसाब पैसा और उनकी बड़ी फौज, उसी को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। मतलब मुगलों के ही पैसे से मराठा अपनी जंग लड़ रहे थे। इससे ब्रिलियंट और क्या हो सकता है। लेकिन रुकिए, ये कमाल की स्ट्रैटेजी सिर्फ मराठा साम्राज्य को बचाने भर के लिए नहीं थी। नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। असल खेल तो अब शुरू होना था। अब वक्त था पलटवार का। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये इतना साहसी प्लान सच में काम कर पाया? क्या वाकई इतिहास का पहिया उल्टा घुमाया जा सकता था? और इसका जवाब है एक जोरदार हाँ। 1704 से 1707 के बीच हालात पूरी तरह बदल चुके थे। मराठा सेनाओं ने पहली बार नर्मदा नदी को पार किया और सीधे मुगल सूबों गुजरात और मालवा में घुस गईं। यहाँ तक कि अहमदानगर में बादशाह के अपने कैंप पर हमला कर दिया गया। मतलब अब मराठे सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहे थे, वो अब हमला कर रहे थे और जंग को सीधा दुश्मन के घर ले गए थे।
और सुनिए, ये बातें सिर्फ मराठे नहीं कह रहे थे। ये शब्द एक मुगल इतिहासकार भीमसेन सक्सेना के हैं। वो अपनी आंखों से अपनी सल्तनत को बिखरते हुए देख रहे थे और कहते हैं ना, जब दुश्मन आपकी ताकत मान ले तो समझ जाइए कि बाजी सच में पलट चुकी है। तो महारानी ताराबाई ने जंग तो जीत ली, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी असली विरासत क्या है? ये सिर्फ एक राज्य को बचाने की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक पूरे साम्राज्य की नींव रखने की। 86 साल महारानी ताराबाई 86 साल की उम्र तक जिंदा रहीं। जरा सोचिए, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जिस मराठा राज को उन्होंने बचाया था वो एक ऐसी जबरदस्त ताकत बन गया जिसका डंका पूरे हिंदुस्तान में बजने लगा। लेकिन उनकी महानता सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं थी। मशहूर इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि उनकी कमाल की प्रशासनिक सूझबूझ और उनके मजबूत इरादों ने ही उस भयानक मुश्किल घड़ी में मराठा राष्ट्र को टूटने से बचाया था। लेकिन इतनी हिम्मत, इतनी सूझबूझ और इतने बड़े लीडरशिप की ये कहानी आज हम में से कितने लोग जानते हैं? ये बहुत दुख की बात है कि हमारी इतिहास की किताबों में ये अक्सर बस एक छोटी सी लाइन बनकर रह जाती है। तो आखिर में ये एक सवाल जरूर मन में आता है कि इतिहास के पन्नों में महारानी ताराबाई जैसे और कितने ही हीरो हीरोइन दबे पड़े हैं जिनकी कहानियां हम तक कभी पहुंची ही नहीं। शायद इतिहास वो नहीं है जो हमें पढ़ाया जाता है, बल्कि वो है जिसे हमें खुद खोजना पड़ता है।